नमस्कार। एक बार मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज दूसरा दिन है ट्रेनिंग का, जिसमें नाइन्थ के और 16 जो आने वाले हैं वो दोनों लोग इन्वॉल्व हैं। और उम्मीद करते हैं कि मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी प्रैक्टिकली उसको एक्सेप्ट करिए। इसे बुक्स में या गूगल सर्च को आप उसको आधार नहीं बनाइए। जो रियल में चल रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे हैं। कोई बुक्स का नॉलेज या कोई चीज़ ऐसी चीज़ गेन करने के लिए नहीं है जो आप कहीं थ्योरी से मिलता जुलता हो। आपको प्रैक्टिकली समझना और जानना है। तो लास्ट सेशन में मैंने क्वेश्चन पूछा था जाते जाते कि बाघा बॉर्डर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का पॉपुलर बॉर्डर है, अगर दो लोग मोबाइल फोन बाघा बॉर्डर पे लेके खड़े हैं, एक इंडियन पर्सन है और एक पाकिस्तानी पर्सन है। मान लीजिए इंडियन ने पाकिस्तानी को कॉल करता है, तो पाथ क्या होगा, रास्ता क्या होगा? इस बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कुछ आइडिया हो तो कल बताएं। किसी ने कुछ सोचा है तो बता सकता है, या कुछ आइडिया दिमाग में आ रहा हो तो बोल सकता है अनम्यूट करके। एनीवन? नहीं है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बोलिए, अगर मन में देखिए जितना ज़्यादा बोलेंगे कभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। सबको स्मार्ट बनना है, ठीक है ना? डफर नहीं बनना है, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है, राइट? तो होपफुली कल के लेसन में आपको समझ में आ गया होगा। किसी ने कोई आंसर ढूंढा, यस या नो? आयुष, अभिषेक? यस, बोलिए आयुष। सर मेरे को पुराना आइडिया नहीं है, मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ। आज आपने नया ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी मेरा सवाल तो समझ में आया आपको? नहीं, सवाल बहुत ही सिंपल है। आ गया आ, सर समझ में। आप मान लीजिए अपने हॉस्टल रूम में ही हैं और आपका जो फ्रेंड है वो भी आपके साथ ही रूम में है, ठीक है? एक आप हैं और आपका फ्रेंड है, दोनों के पास एक ही कंपनी का फ़ोन है। और आप अपने फ़ोन से अपने फ्रेंड्स को हाय या हेलो बोलना चाहते हैं। तो व्हाट इज़ द बात? आपने कहा हाय, नंबर डायल किया, डेफिनेटली जुड़ गए, लेकिन उसके बाद ये आपका जो शब्द है हाय या हेलो किन किन रास्तों से गुजर कर जाएगा, इसका कुछ आइडिया है? नहीं? चलिए। सर सैटेलाइट के थ्रू जाएगा। यस जी। सैटेलाइट के थ्रू जाएगा क्या? सैटेलाइट के थ्रू जाएगा। चलिए, आज आपने एक अच्छा नाम दिया, उसके बारे में भी हम पूछेंगे, सैटेलाइट के थ्रू जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है। बाकी लोग जैसे मुस्कान कुछ कह रही हैं, मुस्कान कह रही मॉड्यूलेशन के थ्रू सिग्नल सुप्रीम पोज होके जाएगा। ये तो टेक्निकी नॉलेज है, कॉपी में लिखेंगे तो डेफिनेटली हमें नंबर मिलेगा और हम लोग पास हो जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन हमें और प्रैक्टिकल मैनर में जानना है कैसे होता है सारी चीज़ों को, और बिल्कुल जितना टेक्निकल वर्ड आप लोग पढ़ ही रहे हैं उसमें मुझे कुछ बताना ही नहीं है। वो भी मॉड्यूलेशन क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन मैं अपने तरीके से बात करूंगा। और प्रैक्टिकल सर क्या हो सकता है? यस बोलिए शिवांशु। सर जो हमारा जो सिम कार्ड होगा सर, वो जो हमारा जो होम सेल टावर है उस वहां तक सिग्नल जाएगा। और फिर उस टावर से जो जिसको हमको जिससे बात करनी है उसके जो होम सेल टावर है वहां सिग्नल जाएगा। और उस टावर से उसके फोन पे वापस सिग्नल जाएगा, तो उस तरह ठीक से है, हम लोग बात कर ठीक है, पाएंगे। ठीक है, ये बात सही है कि आपका अभी मोबाइल सिग्नल से कनेक्टेड होगा, सामने वाले का भी कनेक्टेड होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन रास्ता पूछ रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि मैं अभी गाजियाबाद में हूँ सपोज करो, और मेरे को देहरादून जाना है, ठीक है? तो गाजियाबाद से देहरादून जाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं वो जानना चाहता हूँ। जानने का मतलब गाजियाबाद से अगर मैं कोई साधन, चाहे कोई भी हो, टावर हो सकता है, मतलब कहने मतलब कार हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, हवाई जहाज हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है ना? सर तो जो वही आपका। टावर है, हाँ। तो मतलब आप पहले तो पूर्ण लो पूरी बात, फिर तब आपको आंसर देने, फिर मेरा पूछने का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ से अगर आपको देहरादून जाना है तो रास्ते में मोदी नगर पड़ेगा, मुरादनगर पड़ेगा, मेरठ पड़ेगा, सहारनपुर पड़ेगा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो आप हाय हेलो बोल रहे हो, टावर से जा रहा है, सैटेलाइट से जा रहा है, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दे जा रहा मीडिया, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। लेकिन किन किन लोकेशन से होके जाएगा ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब बताइए। यस। क्या समझ में आया मेरा सवाल? सृष्टि ने लिखा है आवर वॉइस विल बी गेट कन्वर्टेड टू ईएम। चलिए, आप लोग मीडिया की बात लिख ही रहे तो मैं मीडिया ही लिख देता हूँ पहले स्क्रीन पे, फिर थोड़ा सा और अच्छा रहेगा एक्सप्लेनेशन करने में।
चलिए, ये बात तो जैसा आप लोग लिख रहे हैं, नो डाउट कि अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं, दो इंसान अगर आपस में कम्युनिकेट करता है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है एयर, जो मीडिया होती है। जब दो लोग बात करें तो क्या क्या तरीके पॉसिबल है, मीडिया जिन्हें आप बोल रहे हैं, एक एयर हो सकता है। नंबर ऑफ टू जो हो सकता है आपके पास में कॉपर वायर हो सकता है। ठीक है। नंबर थ्री जो है आपके पास में कोएक्सियल हो सकता है। नंबर चार है जो आपके पास में चलिए मुस्कान, जो आप लिख रहे हैं मैं उसी की बात लिख देता हूँ। ईएम हो सकता है या माइक्रोवेव हो सकता है। ठीक है ना, लिख देते हैं। आप लोग की बात ही लिख रहे हैं तब आपको ज़्यादा समझना है। नंबर फाइव जो है आपके पास में सैटेलाइट, भी आप लोगों ने बोला सैटेलाइट भी लिख देते हैं। नंबर छः है और क्या बच गया आपके पास में, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है ना, वो सी भी लिख देते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब मैं आप ही की बात को और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता, फिर मैं अपनी बात बताऊंगा। पहले आप लोग मीडिया के नाम ले रहे हैं, अगर मैं पूछूं, अब थोड़ा सा टेक्निकली आपसे पूछ लेता हूं कि इनमें 6 मीडिया लिखा है, सारे मीडिया कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल मीडिया यूजेबल आज के समय में। ठीक है। तो अगर दो इंसान आमने सामने खड़े हैं और सीधा बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हवा में बात होगी। जस्ट 1 मिनट उनको। जब दो लोग आमने सामने बात कर रहे होते डेफिनेटली हवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इनमें से जो मैंने 6 मीडिया लिखा है, इसमें से सबसे कमजोर वीकेस्ट मीडिया किसको मानते हैं आप लोग? विच मीडिया इज द वीकेस्ट मीडिया, 1 2 आउट ऑफ 6? इसमें से सबसे वीकेस्ट मीडिया, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, बिना देर के लिखिए। हवा सबसे कमजोर है, कॉपर वायर सबसे कमजोर है, ईएमओ है, सैटेलाइट है। ओके, हमारे पास फिलहाल 2 अभी आंसर आ चुके हैं। अक्षय और सृष्टि ने लिखा है कि एयर इज द वीकेस्ट मीडिया। ओके, बाकी लोगों का क्या विचार है? आप अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करिए, जो आपके दिमाग में आता है डेफिनेटली इसमें लिखिए। कॉपर केबल बिकॉज ऑफ ईएम इंटरफेरेंस। ओके मुस्कान, चलिए मैं आपको सीधी सी बात करूं, ये जो 6 बहुत प्रैक्टिकल बात, ज़्यादा दिमाग को जितना खुला रखेंगे उतना ही आप लोग अपने आप को आगे, क्योंकि आप कोई भी इंसान है ना, उसकी लर्निंग वो खुद है, कोई सामने वाले नहीं। सामने वाले सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। इसमें डेफिनेटली हवा जो है, अगर आप देखो क्या होता है दुनिया में, कोई चीज़ की इंपॉर्टेंस 2 चीज़ों से की जाती है। एक तो उसके उस चीज़ के होने से इंसान की लाइफ का क्या फर्क पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, टेक्निकी में क्या इस्तेमाल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में अच्छा मीडिया का मतलब ये होता है जो लंबी दूरी का कम्युनिकेट कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, वो उतना अच्छा मीडिया कहलाएगा, राइट। ठीक है। तो हवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि हवा नहीं होगा तो पहले तो लाइव ही नहीं होगा, जीवन ही नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ वेरी गुड एग्जांपल दिस आउट ऑफ 6। आपके बड़े बड़े कंपटीशन में, बड़े बड़े आईएएस तक के इंसान में, इवन जब भी मैं भी कभी कभी लेता हूँ तो मैं भी पूछ लेता हूँ कि भाई कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट हो लेकिन सबसे कमजोर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीकेस्ट एंड पुअरेस्ट मीडिया, डेफिनेटली एयर। एयर ऐसा है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिना हवा का तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी के दृष्टि में दूरी के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे वीक मीडिया माना गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो दूरी तय होती है, कितनी दूरी तय होती है, 30 मीटर से लेके 50 मीटर के बीच में। इससे ज़्यादा दूरी पे हम हवा में बात नहीं कर सकते। दो लोग खड़े होंगे, हवा आपके सामने, मीडिया है। नॉर्मली मैं कोई बोलूंगा सामने, 30 मीटर से 50 मीटर की दूरी पर हम लोग सुन सकते हैं, हवा के एफिशिएंसी, जो हमारा साउंड है उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, राइट। ठीक है। अब पुराने जमाने में जब हम लोग छोटे थे, आप तो पता नहीं, आपको जमाना बदल गया, अब तो आपके पास खेलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बचपन में ही सामान मौजूद होता है। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जब खेलते थे गांव में, तो क्या करते थे ना, हमारे उस समय टेलीफोन नाम का शब्द सुना जरूर था, कभी देखा नहीं था, लेकिन हमें मालूम था कि टेलीफोन होता क्या है, उसमें लोग एक दूसरे को बात करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, खाली डब्बे उठाते थे, डब्बे में छेद किया और रस्सी से बांध दिया, और एक बोलता था मुझसे हाय, और दूसरे को वो सुनाई देता था। तो कहने का मतलब है कि 2 डब्बों को अगर सिंपल धागे से भी बांध दे तो एक का शब्द उन धागों की मदद से दूसरे लोकेशन पे जा सकता है।
ठीक वैसे ही जब टेलीकम्युनिकेशन की शुरुआत हुई, करीब 170 साल हो गए टेलीफोन की शुरुआत हुए, तो जब 170 साल में जिस मीडिया का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है वो मीडिया है कापर। कापर कभी भी प्योर फॉर्म में यूज नहीं किया गया, कापर हमेशा एलाव के फॉर्म में यूज किया गया। एलाव का मतलब कापर के साथ कभी हमने ग्लास मिला दिया, कभी हमने सिल्वर मिला दिया, कभी हमने कैडियम मिला दिया। आज जितने भी आपको लैंडलाइन मिलेंगे बीएसएनएल का और एयरटेल का कापर बेस, वो डेफिनेटली कैडियम कापर कहलाते हैं, क्योंकि उसमें कैडियम, कापर इज द मेन कंटेंट। अलाव इसलिए मिलाते हैं ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है। तो कापर वायर, लेकिन कापर वायर के साथ ड्रॉबैक था कि इसमें भी जो दूरी है, जैसे दो डब्बों की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो दूरी है ये भी ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर तक ही हम बात कर सकते थे। इसमें भी समझते जाइए, अगर दो टेलीफोन भी अगर हम यूज करें तो 5 किलोमीटर के रेडियस में ही आप बात कर सकते। 5 और 6 का सिंपल रफ भाषा में, पतला वायर 5 किलोमीटर, मोटा वायर 6 किलोमीटर, सीधा बहुत प्रैक्टिकल समझना आपको, ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन हमें कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में करना है, ठीक है। तो फिर बाद में इसी कॉपर वायर में बहुत सारे टेक्निकली प्रॉब्लम भी आने लगी, जैसे अभी मुस्कान लिख रहे थे कि ईएम इंटरफेरेंस हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि करंट जाता है तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं ना। तो उन चीजों से बचने के लिए और दूरी बढ़ाने के लिए हमने यूज तो कॉपर वायर ही किया, लेकिन उसका जो तकनीकी था, जिसका जो डायग्राम था ज्योमेट्रिकली, हमने कुछ इस तरह से डिजाइन कर दिया कि इसकी जो दूरी थी, कोएक्सियल भी आल्सो कॉपर वायर, बट इसको डिजाइनिंग इस तरह से बदल दिया कि इसकी दूरी हम लोग अप टू 40 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं कोएक्सियल वायर में भी। लेकिन हमें दूरी और बढ़ानी है, सिर्फ 40-60 किलोमीटर हमें यहाँ से अमेरिका बात करना है भाई, तो अमेरिका में सिर्फ बात नहीं बनेगा, और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो फिर और सबसे बड़ी बात कि कॉपर वायर हर आदमी अपने घर में वायर लगा के नहीं घूम सकता, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक मीडिया और लाते हैं, ईएम वे, ईएम या माइक्रोवेव, तो लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज किए गए जिससे इनकी दूरी घटती और बढ़ती है। तो हमारे पास आज की डेट में अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जिसमें 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर का टावर भी यूज किया जा रहा है आज की डेट में। कैसे होगा हम बात करेंगे। सैटेलाइट, सैटेलाइट के साथ क्या प्रॉब्लम है भी समझ लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे बेस्ट मीडिया कौन है, जैसे मैंने विकेश पूछा, अब मेरे आपके सामने सवाल है कि इसमें सबसे बेस्ट मीडिया कौन है, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स प्लीज। ऑप्टिकल फाइबर, मुस्कान की तरफ से, बाकी लोग, अच्छा है ऑप्टिकल फाइबर, जो दिमाग में लिखिए क्योंकि आप लोग इतने हैं। और डेफिनेटली सैटेलाइट, शिवांशु ने बोला सैटेलाइट, शिवांशु, सस्ती ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट, सैटेलाइट। चलो अमन एक बात पूछे, आपने भी लिखा सैटेलाइट, संदेश ने भी लिखा सैटेलाइट, एक बात बताओ, घर में डिश टीवी है यानी सैटेलाइट टीवी है आप लोगों के पास में, ठीक है ना। कोई एक अनम्यूट हो जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, जो भी यस सर। चलो अमन, तो समझ, अमन ये बताओ, जब आंधी बारिश तूफान आता है तो सैटेलाइट के साथ क्या होता है। सर मतलब चैनल आना बंद हो जाते हैं उसमें। आपका व्हाट्सएप फेसबुक बंद होता है क्या। नहीं, वो नहीं बंद होता। तो फिर आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं मान सकते, ठीक है। म्यूट हो जाइए, फिर मैं बोलता हूँ। ये बात सही है कि 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को मैनेज कर सकता है, लेकिन सैटेलाइट के साथ क्या प्रॉब्लम है, अभी मैंने अमन से ही पूछा, वो सारी आप सभी को एक्सपीरियंस है। सैटेलाइट जो हमारा पारंपरिक सैटेलाइट है, जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट है, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आंधी बारिश तूफान आया और वो बंद हो गया आपका, ठीक है ना। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ सैटेलाइट इज दैट। तो इसका इंडिया के अंदर ही देख लो, अभी हम यहाँ पे नॉर्थ में बहुत गर्मी पड़ रही है, आसाम में चले जाओ, केरला में चले जाओ, इतनी बारिश हो रही है, कंट्रोल से आउट। अभी थोड़ी देर के बाद कश्मीर में इतने बर्फ गिरने लगेंगे कि वो भी कंट्रोल से आउट हो जाएगा। राजस्थान में बारिश ही नहीं होती, बहुत सारे ऐसे लोकेशन है। तो सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेचुरल इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अच्छा कम्युनिकेशन नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन आने सन 2016 में बीएसएनएल ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है इनमारसैट, ठीक है।
ये नया तरह का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि नेचुरल इंटरफेरेंस से बिल्कुल फ्री है। केयू बैंड, एल बैंड, बहुत सारे बैंड में अगर जो अपने से इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग होंगे जब सैटेलाइट पढ़ेंगे तो सैटेलाइट्स के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी बैंड बनाए गए हैं। तो आप इतना सिंपली रफली समझिए कि ये जो इनमारसैट है इस पे नेचुरली इंटरफेरेंस पे इफेक्ट कम होगा। और डेफिनेटली ये मार्केट में आ चुका है सन 2016 में। और एक कंपनी और है जो इंडिया में लगातार गवर्नमेंट से परमिशन मांग रही है, स्पेस एक्स के नाम से कंपनी है। ये कह रही है कि आप हमें परमिशन दीजिए कि अब सैटेलाइट भी हमारे पास ऐसे अवेलेबल है जिसमें आंधी बारिश तूफान का फर्क नहीं पड़ता, हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं। गवर्नमेंट परमिट नहीं कर रही है क्योंकि उसे मालूम है कि जिस दिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये जो नया वाला है उसको परमिट कर देगा, क्या 1G 4G 5G सब कूड़े करकट में चले जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला इसको। ठीक है, ये समय की बात है। ठीक है, हम सोच रहे हैं 5G आएगा, 6G आएगा, उसे भूल जाइए। नया टेक्नोलॉजी स्पेस सैटेलाइट डेफिनेटली। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या सैटेलाइट के साथ, ये देखिए। चलिए हमने मान लिया सैटेलाइट को, हमने ऐसा सैटेलाइट बना भी लिया है जो हमारे पास है और हमने पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम उस पर हमने डिपेंड कर दिया। तो सैटेलाइट, अब एक सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आप में से अभिषेक है, अभिषेक की मान लो पोस्टिंग हो गई इसरो में। ठीक है, सैटेलाइट में आप काम कर रहे हैं, भाई मैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम दे रहा हूँ। अब अभिषेक के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, एक सैटेलाइट बनाने में कितने साल लगते हैं, पहला ही बात, कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल, कुछ सैटेलाइट तो 12-12 साल भी लगा देते हैं। तो एक सैटेलाइट बनाने में इतना समय खर्चा होता है। और आपको अच्छी तरह याद है अभी हाल में ही लास्ट 1-2 साल पहले चंद्रयान 2 की कहानी आपको मालूम है, क्या हुआ था। सब कुछ किया, सब किया, प्रधानमंत्री जी बटन दबा रहे थे, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, वो फेल हो गया। तो इतना साल खर्च करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपका सैटेलाइट बहुत ही एकदम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए। पहला तो सारा पूरा खतरा, रिस्क फैक्टर वेरी हाई, नंबर 1। नंबर 2, अभिषेक जी का काम कर रहे थे वहां बढ़िया, और मान लो सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऑलरेडी हम डिपेंडेंट, अब प्रॉब्लम है, क्या मैं अभिषेक आपको ऊपर भेज सकता हूँ कि आप जाओ सैटेलाइट ठीक करके आओ? ये तो हो नहीं सकता ना। जो खराब हो गया खराब हवा में रहेगा। इट इज नॉट इजी टू OMC, ऑपरेशन मेंटेनेंस। ओके, तो ये दो बिगेस्ट ड्रॉबैक हैं, इसलिए हम लोग सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है, तो अभी आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके हिसाब से अभी जो मोस्ट रिलायबल और मोस्ट एफिशिएंट जो ऑप्टिकल मीडिया है वो है हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर दबे। और इसमें जो दूरी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर आप कर सकते हो, दूरी की कोई लिमिटेशन नहीं है। दिस इज द ऑप्टिकल, पहली बात, इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं एंड इनफाइनाइट बैंडविड्थ, यानी इंटरनेट का स्पीड भी दिया जा सकता है। लेकिन अभी आपको एक बड़ा अच्छी चीज है, अभी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आंसर में अगर मैंने आपसे पूछा इसमें सबसे अच्छा सैटेलाइट कौन है, तो आपके आंसर के साथ हमेशा ये वर्ड ऐड होना चाहिए, अभी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, अभी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसके हिसाब से सैटेलाइट इज द सॉरी ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम। बस प्रॉब्लम इज दैट इसके साथ भी है कि अभी इसमें जो हम लोग स्पीड दे पा रहे हैं, अभी करंट स्पीड, वो मैक्सिमम हमारा जो स्पीड है वो 400 Gbps तक दे सकता है, वो भी BSNL दे सकता है करंट टाइम में। और एक नई टेक्नोलॉजी आया है जिसमें 1000 Gbps स्पीड दिया जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है ना, संदेश पाल आप क्या लिख रहे हैं, टुमारो आल्सो वी फेल टू लॉन्च। नो नो, ऐसा नहीं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जिसमें हम लोग करेंगे और सफल मिलेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी कह तो रहा हूँ कि स्पेस एक्स और ये सब मांग रहे हैं, तो रहेगा भविष्य में। आप इस उस चक्कर मत रहिए, क्योंकि हमें तो दोनों ही रखना पड़ेगा, ऑप्टिकल फाइबर भी, सैटेलाइट, इवन कॉपर वायर भी। अब मैं कॉपर वायर के बारे में बात कर लेता हूँ। अभी ताज एक्सप्रेसवे का नाम सुना सभी लोगों ने, आगरा का जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली या नोएडा से जो आगरा जाता है, आप लोगों ने उसका नाम सुना है? यस या नो, मैसेज करिए तब पता चलेगा। सुना है, बहुत अच्छी बात है। आगरा एक्सप्रेसवे जब बनाया गया था, अब देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ, आगरा एक्सप्रेसवे जब बनाया गया था तो बनाने वाले ने कहा इस एक्सप्रेसवे पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कार दौड़ा सकते हो और आगरा मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाओगे, जब उन्होंने बनाया था। ठीक है, ये उनका वर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी सड़क बनाई, आप 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार दौड़ा सकते हो, कोई डाउट नहीं। प्रॉब्लम क्या है, जब लॉन्च हुआ, जब सड़क चलने लगा, अगले 1 महीने के अंदर एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, इतने ज्यादा एक्सीडेंट होने लगे, जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए,
बस 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलेगा, कार 100 से ऊपर नहीं जाएगा, किसी भी हाल में किसी भी व्हीकल को 100 से ऊपर जाने की इजाजत नहीं दी गई। क्यों? रास्ता मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो व्हीकल है, जो साधन है, चाहे बस हो कार हो, उनके जो सिस्टम है या जो उनके पहिए हैं वह इस बात के कंफर्टेबल नहीं है कि उस एक्सप्रेसवे पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सके। सेम बात अप्लीकेबल होती है ऑप्टिकल फाइबर में। जैसा कि मैंने लिखा, इनफाइनाइट बैंडविड्थ दे सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है वो सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा आप 400 या 1000 जीबीपीएस का ही इंटरनेट दे सकते हैं। और आपको हैरानी होगी, अभी हमारे पास में इंटरनेट देने की सबसे ज्यादा जो कैपेबिलिटी है वो हमारे कॉपर वायर में है। इसमें आप 10 टीबीपीएस तक इंटर दे सकते हैं, जीबीपीएस तो छोड़ दीजिए। तो आप किसको कहोगे बेटर नहीं? अगर आज आपको कहने लगे मुझे तो 1 टीबीपीएस या 2 पीएस जीबी इंटरनेट चाहिए, तो आप तो तब उस केस में तो आप नहीं कह सकते कि ऑप्टिकल फाइबर, वही अभी जो टेक्नोलॉजी इसमें कॉपर वायर इज द बेस्ट। तो ये जो आंसर्स होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन नो डाउट आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर हर मामले में बेहतर है। लेकिन आप इस बात को नहीं कह सकते कि आने वाले समय में सैटेलाइट नहीं हो सकता या कॉपर वायर नहीं हो सकता। डेफिनेटली सारे हो सकते हैं आज पर। आप जैसे हवा के लिए भी यही बात है, हवा तो बंद नहीं कर सकते। तो ऑल मीडिया इज द इम्पोर्टेंट, और हर मीडिया कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, नो डाउट। ठीक है, तो होपफुली मीडिया के बारे में पहला चीज तो जो मुझे बतानी थी वो मैंने बता दिया। अब मेरा जो सवाल था, बाघा बॉर्डर पे हम लोग जहां खड़े हैं वहां पे अगर दो लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में आंसर ढूंढने की। तो अभी तक मैंने जो बोला इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, बिना सोचे समझे जो भी मन में आप पूछिए। आप पूछने के लिए, मैं बताने के लिए हूँ। ठीक है, फिर मैं बाकी जो मैं बता तो रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं आज के मेन सेशन पे। ठीक है, ये तो मीडिया का डिस्कशन रहा। नाउ अब मैं यहाँ पे बताना, कोई भी चीज समझनी हो, जाननी हो, उसके लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले उस लेवल पे चले जाओ जहां से हमने चीजों को शुरू किया था। ठीक है, जैसा कि कल हमने बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला था कि टेलीकम्युनिकेशन और आईटी में क्या डिफरेंस है। मैं बहुत ही साफ साफ बोला था कि द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम इज नोन एज द आईटी सर्विसेज। टेलीफोन नाम की कोई चीज आज नहीं मिलेगी, जो मिलेगा आईटी सर्विसेज मिलेगा। ठीक है शिवांशु, अब हमारी बात सुनिएगा, उसके बाद हम पूरा बात करेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपने लिखा है। ठीक है, मान लिया मैंने। ओके, लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बोला कि अगर आपको कोई चीज समझनी है तो सबसे पहले रियल नेटवर्क को जानने की कोशिश करो। जब हमने शुरू किया था, फिर हम माइग्रेशन में जानेंगे। यही मेरा ये पूरा सिलेबस का नाम ही है, हमने डिजाइन किया। ये सबको जानना चाहिए, डजन मैटर आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। जब तक आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं, जब टेलीफोन की शुरुआत हुई डेफिनेटली कॉपर वायर से ही शुरू की गई। ग्राहम बेल ने सबसे पहले टेलीफोन का उन्होंने आविष्कार किया, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और उसके बाद टेलीफोन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और कैसे कैसे किया गया उस संदर्भ में हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। अभी आज के लिहाज को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। अगर आज आपके दिमाग में आपने देखा होगा कि हर 4 कदम पर बीएसएनएल का एक टेलीफोन एक्सचेंज दिखता है। कभी आपने सोचा होगा बीएसएनएल का टेलीफोन हर 4 कदम पे है, ऐसा रिलायंस का क्यों नहीं है, ऐसा एयरटेल का क्यों नहीं? ऐसा कभी आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं आया तो कोशिश करिए, अब हो सकता है बहुत ही क्लियर हो जाए। क्योंकि बीएसएनएल जब टेलीफोन की शुरुआत हुई और आज से लेकर उसका इतिहास रहा है, और आज भी पूरा का पूरा नेटवर्क चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे के सारे अभी बीएसएनएल के ऊपर ही डिपेंड है, और अल्टीमेटली आप कह सकते हो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो जब टेलीफोन की शुरुआत हुई तब से मैं बात करना चाहूंगा। तो अभी आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाओ, तो वहां जब टेलीफोन एक्सचेंज में जाओगे तो ये सब चीजें आपको शेयर कर देंगे। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं पहले इनको ध्यान से देखो। सबसे पहले कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाओगे तो सबसे एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आएगा स्विच रूम। ठीक है, क्या है मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। स्विच रूम अगर आप देखने जाओगे तो स्विच रूम क्या होगा, एक बंद सा रूम होगा, एसी वाला रूम होगा, जहाँ पे कुछ रैक सी खड़ी होंगे, कुछ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक रूम तो ये मिलेगा। एक उसी में और विजिट करोगे एक दूसरा रूम मिलेगा जिसका नाम एमडीएफ रूम होगा। ठीक है, इस रूम में जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे केवल आपको
वायर और वायर मिलेंगे, बहुत सारे वायर मिलेंगे। इस तरह की रैक खड़ी होगी जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे वायर्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन घर में, आप जैसे अगर लाइट चली जाती है तो आप लाइट जाने के बाद अल्टरनेट व्यवस्था आप सभी लोगों ने क्या किया, सभी लोगों ने यूपीएस लगाया हुआ, लाइट गया और ऑटोमेटिकली आपका लोड बैटरी पे आ गया, सीधी सी बात है। उसी तरह से दुनिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर 24 घंटे पावर सप्लाई चाहते हो, आप घर में अपने कंप्यूटर पे भी देख लो, जब लाइट जाती है तो आप सारा का सारा लोड यूपीएस यानी बैटरी पे ले आते हो। तो पूरी दुनिया का ऑर्गेनाइजेशन अगर आप 24 घंटे पावर सप्लाई चाहते हो तो मेंस अगर फेल होता है तो सारा का सारा लोड बैटरी पे आता है। लेकिन घर में आप लाइट कब तक नहीं आए इंतजार कर सकते हो, सहन कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आप इस बात के भरोसे नहीं रह सकते कि लाइट कब आए, तो फिर आप जनरेटर भी रखते हो। तो लाइट फेल हुआ, बैटरी पे ऑटोमेटिक लोड आया, 5-10 मिनट के आ गए, आपने जनरेटर चला दिया, सारा लोड जनरेटर पे चला गया, फिर मेंस आया। ये इस तरह से चक्कर बना रखा है, साइकिल बना रखा है, 24 घंटे पावर सप्लाई, चाहे आपका घर हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो आप उसी एक्सचेंज में आपको एक पावर प्लांट मिलेगा और एक बैटरी रूम मिलेगी, बैटरी रूम दिस इज द पावर प्लांट, और एक मेन सप्लाई और जनरेटर्स होंगे, ये इनका कॉम्बिनेशन होगा। पावर प्लांट इस चीज को मैनेज करता है कि एक पल के लिए भी लाइट ना जाए, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में अगर एक पल के लिए भी लाइट जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, ठीक है। सेम एक रूम और होगा, ट्रांसमिशन रूम होगा, वो देखने में तो स्विच रूम जैसा होगा लेकिन उसके कंपेयर में छोटा रूम होगा, ठीक है ना। तो अगेन आई रिपीट, एक स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, पावर मैनेजमेंट करने वाले रूम होंगे, और ये होंगे कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाओ दुनिया के किसी भी टेलीफोन, ये तो बेसिक चीजें होनी है, ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ शुरू करना चाह रहा हूँ, कोई भी अब लोकल कॉल और ट्रंक कॉल का मतलब पहले समझेंगे ताकि आपको उस सवाल का जवाब मिले जो वाघा बॉर्डर है। तो एक एक बाई वन मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं लोकल कॉल के बारे में बात करूं। लोकल कॉल किसको कहते हैं? अगर मेरे टेबल पे 2 फोन रखा है, ठीक है, और दोनों ही बीएसएनएल के हैं, अगेन आई रिपीट, मेरे टेबल पे, ये सवाल है आप सभी के लिए, मेरे टेबल पे 2 लैंडलाइन फोन रखे हैं, ठीक है ना, और दोनों ही बीएसएनएल के हैं, दोनों ही मेरे नाम से हैं और मेरे टेबल पे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि दोनों ही फोन आपके घर में रखे हैं, दोनों बीएसएनएल के हो या रिलायंस किसी एक ही कंपनी के हो। अगर मैं एक फोन से ही अपने दूसरे फोन को कॉल करूं, क्या ये लोकल कॉल है? मेरा सवाल है, पहले आप जवाब दीजिए फिर मैं आंसर देता हूं। आपके घर पर अपने ही घर में 2 लैंडलाइन फोन रखा है, एक लैंडलाइन से आपने दूसरे लैंडलाइन को कॉल कर रहे हो, सेम कंपनी का है, क्या आपस में ये दोनों कॉल लोकल कॉल कहलाएंगे? यस या नो प्लीज। मुस्कान ने कहा यस कहेंगे, शिवांशु ने कहा यस कहेंगे, ओके कोशिश करिए। आप सभी ने कहा यस है या नहीं, इसके बारे में हम आंसर इस डायग्राम पीपीटी को देखने के बारे में आएगा। सबसे पहले आप ये समझिए, आपका ये जो फोन है, घर में जो फोन लगा होगा, अगर आपके घर में आजकल लैंडलाइन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी इस चीज को जानने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये सोच रहे कि मोबाइल आ गया खत्म हो गया, 5G आ गया, नहीं। यू आर ऑल आर इंजीनियर, आप नहीं सोच सकते। एक आम आदमी सोचेगा समझ में आता है, उसको नहीं मालूम तकनीकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, लेकिन यू आर इंजीनियर, आप सब इंजीनियर हैं और इस फील्ड से जुड़े हैं, चाहे इवन किसी भी ब्रांच के, सिविल का भी हो, मैकेनिकल का भी हो, केमिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बेसिक आइडिया सभी को रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग स्मार्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं। स्मार्ट का मतलब भी हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर हम स्मार्ट चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली सारी चीजों को जानना पड़ेगा। तो आपके घर में अगर लैंडलाइन रखा है तो ये लैंडलाइन से क्या होता है, एक वायर निकलता है और घर के अंदर ही एक बॉक्स होता है जिसको हम लोग रोजिट बॉक्स भी कह सकते हैं, एलजीयू भी बोल सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बॉक्स है जिसमें हम लोग फोन लगाते हैं, ठीक है। और एक घर से बाहर निकलेगा, ये सब कॉपर वायर है, और घर के बाहर एक डीपी इस तरह का पिल होगा। इसमें होता क्या है कि पोल, घर के बाहर पोल पे या कहीं दीवार पे लगा होता है, इससे हम लोग 5 घरों में ये फोन हम लगा सकते हैं, 5 से 10, ज्यादा पहले 10 घर होते थे, आजकल 5 घरों में फोन लगाया जा सकता है। यानी घर के बाहर पोल पे या डीपी लगा होगा जिससे घरों में वायर खींच के लैंडलाइन दिए जाते हैं, और इन सारे वायरों को इकट्ठा कर दिया जाता है। बिजली के लाइन में और टेलीफोन के लाइन में क्या डिफरेंस है भी जान लो। बिजली का लाइन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन होती है, एक ही प्लग में आप पंखा भी चला सकते हो, ट्यूबलाइट भी चला सकते हो, जो मर्जी घुसेड़ दो एक ही के अंदर सब चल जाएगा। लेकिन टेलीफोन के लाइन में ऐसा नहीं होता। टेलीफोन में जितना कस्टमर होगा
हर एक का वायर अलग होगा। अगेन आई रिपीट, एवरी कस्टमर वायर विल बी सेपरेट। यानी यहाँ 5 घरों के वायर इकट्ठे हो रहे हैं तो पांचों का वायर अलग आएगा और इन्हें इकट्ठा किया जाएगा और पेयर में, चूंकि इलेक्ट्रिकल वायर है तो पेयर में काम करता है, सभी को मालूम है। ठीक है, तो 5 वायर यहाँ इकट्ठे होंगे, एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे। रास्ते में आपको इस तरह का बॉक्स मिलेगा जिसे हम लोग पिलर कहते हैं। पिलर में कुछ नहीं होता, आस पास के जितने भी डीपी वाले जो टेलीफोन के वायर होते हैं उनको फिर इकट्ठा किया जा सकता है। और ये पिलर में करीब 500 घरों के टेलीफोन वायर इकट्ठे हो सकते हैं। ये फिर इकट्ठा होगा, ये सब जमीन में, सब यहाँ से जमीन में चल रहा है, फिर इसके बाद जमीन में जाएगा, एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे। अब ये रास्ते में जहां इस तरह के बड़े बॉक्स भी आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज के बाद ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो बॉक्स मिलेगा ये क्या होता है, आसपास के जितने भी 5, क्योंकि कॉपर वायर का लेंथ कितना है 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, तो 5 या 6 किलोमीटर पे वायर पे यहाँ पे इकट्ठा होगा। कैबिनेट बोलेंगे, कैबिनेट इज नथिंग नियर बाई 5 to 6 किलोमीटर रेडियस। जितने भी घर हैं उन सबके वायर इकट्ठे हो गए। ठीक है, फाइनली ये जो वायर है एक्सचेंज के अंदर एंट्री करेगा। एक्सचेंज में सबसे पहले मैंने एमडीएफ के बारे में बात की थी। एमडीएफ इज नथिंग, इन जो आपके 5-6 किलोमीटर वायर है उन सभी वायरों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। जैसा कि रिपीट कर रहा हूं, टेलीफोन के हर एक कस्टमर का वायर अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये मान लो मिस्टर ए हैं, ठीक है, ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी से बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, और मिस्टर बी का वायर भी इन्हीं में इकट्ठा हो गया, यानी उन्हीं 5 किलोमीटर के रेडियस में है और उसका वायर भी इसी में है। ठीक है, तो पुराने जमाने में, आज नहीं, जब टेलीफोन की शुरू हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे इंसान बैठा करते थे जिन्हें हम लोग टेलीफोन ऑपरेटर बैठते थे। अगर आपको पुरानी मूवी दीवार की मूवी देखी होगी, पुरानी मूवी थी ना फिल्म दीवार, ठीक है, तो उसमें अमिताभ बच्चन जब नंबर डायल करता था, बहुत पुरानी बात नहीं, 1980-82 की बात है ये, तो उसमें फोन का, मैं दीनानाथ बोल रहा हूँ, मैं फला पर्सन से मेरे को बात करनी है, तो यहाँ जो बैठे होते थे ना वो मैनुअली उसके नंबरों को आपस में जोड़ते थे। तो अगेन आई रिपीट, पुराने टाइम में अगर मिस्टर ए को मिस्टर बी से बात करनी है, उसका वायर यहीं पे है, तो यहाँ पे जो इंसान बैठते थे वो मैनुअली दोनों लोगों को आपस में टेम्पोररी बेसिस पर वायर से जोड़ देते थे। अगेन आई रिपीट, टेम्पोररी बेसिस पर 2 लोगों को आपस में जोड़ना ही स्विच कहलाता है। मीनिंग ऑफ द स्विच, अगेन स्विच का मतलब क्या समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विच, टेम्पोररी बेसिस पे। तो पहले ये इंसान जोड़ते थे, बाद में इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हुआ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में 2 कैटेगरी आई, एक का नाम था स्ट्राउजर बार, एक का नाम था क्रॉस बार, ताकि ऑटोमेटिक हो जाए, इंसान हटा के ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया जो आज की डेट में अब तक था, और आज नए जमाने में आईपी स्विच हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। वायर अभी भी वही है, सिर्फ ये चीज रिप्लेस होती चली जा रही है। अगेन आई क्लीन करके मैं आपको पूरा दिखाता हूं। ये आपका स्विच रूम में आ गया। स्विच रूम मैंने बोला आज की डेट में अब ये स्विच रूम इलेक्ट्रॉनिक स्विच रूम है। अभी आप जो देख रहे हैं आईपी स्विच हो गया, इंटरनेट वाला नया स्विच हो गया है। ठीक है, लेकिन इनका काम क्या है, ये जो मिस्टर ये हैं जिससे बात कर रहे हैं उनको आपस में टेम्पोररी बेसिस पे जोड़ना, इसे कहते हैं स्विचिंग कहलाना। तो अगर सेम है तो फिर यहाँ से ये एमडीएफ, पिलर, कैबिनेट आपका होते हुए लोकल का, दिस इज द लोकल कॉल। अब मेरा सवाल था कि मेरे टेबल पे 2 फोन रखे हैं, क्या वो लोकल कॉल है या नहीं? वो लोकल कॉल तभी होंगे अगर दोनों का स्विच रूम एक ही हो। ये भी अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। मैं अभी एलटीटीसी में हूं, एलटीटीसी के अंदर भी एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा है, उसमें 500 वायर हैं, तो सीधी सी बात से 500 टेलीफोन दिए जा सकते हैं। लेकिन एक जमाना था आज से 20 साल पहले, एलटीटीसी में 1200 से 1300 लोग एम्प्लॉइज काम करते थे, आज तो बिल्कुल 100 से भी कम हो गए। 1300 एम्प्लॉइज काम करते थे और सबके टेबल पे फोन था और 2-2 फोन थे। लेकिन मेरे पास जो एलटी सेंटर के अंदर जो टेलीफोन एक्सचेंज लगा है उसमें तो केवल 500 वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी लोगों को टेलीफोन कैसे दिया, वो भी आप समझ लो। एलटीटीसी का टेलीफोन एक्सचेंज छोटा था, ज्यादा वायर नहीं था, लेकिन एलटीटीसी के पास में संजय नगर एक लोकेशन है, एक राजनगर है। संजय नगर 2 किलोमीटर की दूरी पे है, राजनगर 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वो वहां पे 5000-6000 वायर पड़े होते थे, संजय नगर में भी इतने पड़े हैं। तो बाकी वायर जो थे वहां से, क्योंकि 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर फैल सकता है, तो बाकी लोगों का वायर भी यहाँ पे लाके रखा जा सकता था। तो मेरे टेबल पे ये भी हो सकता था कि एक वायर तो एलटी सेंटर का एक्सचेंज का लगा हो, दूसरा वायर संजय नगर का हो सकता है, राजनगर, लेकिन दोनों का स्विच रूम बदल गया
भले एक लोकेशन पे रखा हो, लेकिन स्विच रूम बदलने की वजह से टेक्निकली वो आपस में लोकल कॉल नहीं कहलाएंगे। अगेन आई रिपीट, स्विच रूम बदल गया तो लोकल कॉल नहीं होगा, लेकिन अगर स्विच रूम बदल गया उसमें क्या व्यवस्था की गई वो भी आप देखो। लोकल कॉल वेरी सिंपल, एक कहता है ना ऑल इंडिया लोकल हो गया। अगर यहाँ से बॉम्बे 1300 किलोमीटर है, मैं कहूँ कि यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए लोकल रेट में आप जा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली बॉम्बे लोकल हो गए, पैसे में लोकल हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन दूरी 1300 ही रहेगा। तो वही टेक्नोलॉजी में सेम स्विच रूम लोकल कॉल, स्विच रूम चेंज होते ही लोकल कॉल खत्म, वो ट्रंक कॉल कहलाएगी, STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आप लकी हैं इस नाम से अभी भी आप सुने हैं, लेकिन आपके बाद वाली जो पीढ़ियां आएंगी ना, उन्हें कुछ बोलोगे उन्हें समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं ट्राउजर बार और क्रॉस बार नाम बोल रहा हूँ ना, पता नहीं कौन सा नाम बोल दिया, तो आपके बाद वाली पीढ़ियां कहेंगी ये क्या है, ये स्विच रूम क्या कर रहे हैं, ठीक है, लोकल STD क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर हो कि ये नाम कहीं ना कहीं सुना है कि STD PCO नाम की कोई चीज होती है, लेकिन आज हो सकता है आज से 10 साल बाद आप मेरी कुर्सी पे बैठे हो और हम आपके जैसे ही कोई नए स्टूडेंट वहां पे सामने बैठ के सीखने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें कहोगे कि भाई मेरे जमाने में ना STD भी एक नाम की चीज होती है, कि क्या बोल रहे हो, STD क्या होता है ये, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन इसीलिए कोई भी चीज समझनी हो तो जैसे मैं बता रहा हूँ 1 by 1 चीजें समझते, हर चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नाउ अगर सेम स्विच नहीं है लेकिन सेम जिले में आप कहीं और बात करना चाहते हो, डेफिनेटली अब आपको ये समझ में आ गया ना, BSNL का हर 5 किलोमीटर पे टेलीफोन एक्सचेंज क्यों है, क्योंकि जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज की डेट में कॉपर वायर ही यूज होता रहा है, और कॉपर वायर का लेंथ 5 to 6 किलोमीटर था, इसलिए हर 5 किलोमीटर रेडियस पे एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया था। समझ में आ गई बात? इसलिए अब इसमें आते हैं, अगर ये बंदा मिला रहा है यहां से स्विच रूम तक तो कोई सोचना ही नहीं है, यहां तक तो आ गया। अब इस बंदे ने जो मिलाया फोन, मिस्टर ए ने और मिस्टर बी को मिलाया, लेकिन बी का वायर इसमें नहीं है, लेकिन उसी शहर में दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज के वायर में है, तो उसकी व्यवस्था कैसे की गई वो भी आप जान लो। अब अपने पेरेंट्स से पूछना, हर शहर के अंदर अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपका शहर का जी मेन एक्सचेंज कहाँ है, तुरंत बता देंगे आपके पेरेंट्स शहर का में, आप नहीं बता सकते। जैसे कि अभी अब मैं आपसे पूछूं बस स्टेशन कहाँ, तुरंत बता दोगे, रेलवे स्टेशन क्या, तुरंत बता दोगे। वैसे ही आपके फादर और ग्रैंड फादर है, अगर आप उनसे पूछोगे कि शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज क्या है, तुरंत बता देते थे, क्योंकि ये उतना ही पॉपुलर होता था अपने टाइम में जितना कि आज के डेट में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है। तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज लगाया जाता था। तो लोकल एक्सचेंज में अगर यहाँ पे कॉल नहीं है तो ये मेन एक्सचेंज को भेजता था, यही मेन एक्सचेंज है। और ये जो वायरिंग है यहाँ लोकल एक्सचेंज से लेके यहाँ तक की जो वायरिंग है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है 1986 1986। ऑप्टिकल फाइबर कोई नया नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, 1986 बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है, 1986 से यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर आज को पूरा मिलेंगे, मेन शहर का मेन एक्सचेंज में भेज दिया, ठीक है। और ये मेन इसको बोलते हैं डीटेक्स एक्सचेंज। ये स्विच को हम नॉर्मल लोकल स्विच बोल देंगे जिससे कस्टमर जुड़ा है, और मेन को हम डीटेक्स, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज पूरा नाम था इसका, ठीक है। अब ये स्विच का काम क्या था, कौन सा कस्टमर है, ठीक है, इसने कहा भाई मैं नहीं हूं, भेज दो मेन एक्सचेंज में। अच्छा मेरे यहाँ कौन सा स्विच रूम का है भाई, अच्छा ये हमारे ही शहर का दूसरा स्विच रूम है, वहां पे ये कौन सा स्विच रूम है। आप ये समझो कि पहले यहाँ भी इंसान बैठते थे, यहाँ भी इंसान बैठते थे, तो इंसान क्या बात करता था, अच्छा हमारा है लो जोड़ दो, मेरा नहीं है भाई मेन वाला जाओ, मेन भेज दिया ट्रंक वाले के, अच्छा हमारे किसी और शहर का, किसी हमारी शहर में किसी और स्विच का, ओके, वहां पे फिर वो कनेक्ट करता था, फिर आपका ये जोड़ दिया उस स्विच में और दे विल बी कनेक्टेड। इसको हम बोलते थे ट्रंक कॉल, STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। तो एक शहर के अंदर ही पूरा व्यवस्था बन गई। अब किसी कस्टमर ने, मान लो मैं गाजियाबाद में हूं, मेरठ फोन करता हूं, शहर ही बदल जाए, जिला ही बदल जाए, उस केस में क्या व्यवस्था की गई, उस केस में भी उसके लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वर्क है, पहले सुनिए। इंडियन टेलीफोन का डेफिनेटली हम सभी बहुत लकी हैं कि इस टेलीफोन की शुरुआत की गई जब हमारे ब्रिटेन में आया, सेम टाइम में हमारे देश के अंदर भी टेलीफोन शुरू हुआ ड्यू टू द ब्रिटेन, ठीक है। तो हमारे टेलीफोन की कोई पुरानी नहीं है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। 1885 डेफिनेटली किसने बना, अंग्रेजों ने बताया। आज हम कहते हैं ना बहुत आगे आ गए, अरे कहीं कुछ नहीं आए हो, सिर्फ उन चीजों को घुमा घुमा के बातें कर रहे हो।
1885 का बनाया हुआ टेक्नोलॉजी, बनाया हुआ नक्शा, बनाया हुआ सिस्टम आज भी है और न जाने कब तक करता रहेगा, इसका हमें जानकारी नहीं, हम कह सकते भविष्य में, लेकिन आज भी जो व्यवस्था है बिल्कुल सेम है। अंग्रेजों ने कहा इंडिया को 4 भागों में बांटो टेलीफोन के मामले में, NTR, WTR, STR एंड ETR, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न। तो अभी मैं जो डायग्राम बनाया आज के हिसाब से बनाया, नहीं तो पहले ही इसमें पाकिस्तान भी शामिल होता था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन का पार्ट कौन सा कहलाएगा, जम्मू कश्मीर, शिमला, यूपी, ये सब नॉर्दर्न होगा। जो जो जिले हैं उन्हें हम लोगों ने सर्किल बोल दिया, यूपी वेस्ट सर्किल, हरियाणा सर्किल, पंजाब सर्किल। ये सर्किल का नाम तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, तो आप समझो कि 4 भागों में बांटा। अगर मैं मेरठ से गाजियाबाद या गाजियाबाद से मेरठ काम करूं, दोनों 60 किलोमीटर की दूरी है और डेफिनेटली सब NTR में आएंगे। तो हमारे और गाजियाबाद के शहर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर डाला गया है, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर एक शहर से दूसरे शहर को, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको मैनेज करता है BSNL। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन केबल एक शहर से दूसरे शहर के बीच में डालना अलाउड नहीं है। PPP मॉडल एप्लीकेबल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज एप्लीकेबल, बट हमेशा एक शहर से दूसरे शहर का बीच का जो नेटवर्क है वो हमेशा गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, और बाय डिफॉल्ट आज BSNL के पास है ये। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि रिलायंस आ गया तो उनका नेटवर्क अलग होगा, नहीं। लोकल में जितना मर्जी फाइबर बिछाओ, जितना मर्जी टावर लगाओ, कोई नहीं रोक टोक है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर की बात होगी डेफिनेटली वो BSNL या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगी, बाय डिफॉल्ट BSNL के पास है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका थोड़ा वो दिखाते हैं, तो इसके आगे बढ़ते हैं। ये इधर आ जाइए। अगर एक शहर से दूसरे शहर के बीच में बात करें तो हमारा इस कस्टमर ने मिलाया, लोकल स्विच ने कहा ओके हमारा नहीं है, इतना ही दिमाग लगाता है, भेज देगा मेन शहर में। ये लोकल ऑप्टिकल फाइबर है, ये इसको बिछाने के लिए किसी भी कंपनी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जितनी मर्जी हो बिछाओ शहर के अंदर, हमें कोई रोक टोक नहीं है। रिलायंस ने खूब बिछाया, नो डाउट। लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में बात आती है तो ऑप्टिकल फाइबर, इसे NTR ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। पहले कोएक्सियल भी था, माइक्रोवेव टावर भी लगाए, तो सब हटा दिए। आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर ही मिलेंगे। कहीं रेयर के जहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर नहीं डाल सकते, कुछ पहाड़ी एरिया है, कुछ ऐसे एरिया है अंडमान निकोबार साइड में जहाँ हम ऑप्टिकल फाइबर नहीं डाल पा रहे हैं, वहां पे हम लोग माइक्रोवेव टावर का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, और फिर या सैटेलाइट का किया हुआ है। तो जैसे हमारे शहर में D-Tech है, वैसे ही मेरठ में D-Tech है। हमने बजाओ के जाओ भाई यहाँ पे, अच्छा यहाँ लोकल स्विच एंड दे विल बी कनेक्ट। तो होपफुली इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में भी NTR पोर्शन में हो गया। आपको सारी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, वायरलेस कहीं कुछ नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं वायरलेस बहुत बड़ी चीज है, नथिंग। अभी आपको ये बात तो समझ में आ गई, इतनी देर से बोल रहा हूँ, शुरू से लेके अब तक जिस मीडिया का इस्तेमाल किया गया वो कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कॉपर वायर के साथ ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक एक था, एक तो दूरी की कमी थी, दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक था कि जितने घर उतने वायर। इसीलिए सन 2003 से पहले लोगों के पास जब टेलीफोन लगाने जाते वेटिंग लिस्ट पड़ी होती थी। अपने भारत से पूर्णा बड़ा वेटिंग लिस्ट, 6-6 महीने में नंबर आता, जब वायर होगा तभी तो टेलीफोन देगा। तो इस समस्या से मुक्त होने के लिए कस्टमर को वायर ना बिछाना पड़े, हमने टावर लगा दिए लोकल में। क्या किया अभी दिखाता हूं आपको, ये यहाँ पे देखिए। ये तो आपको समझ में आ गया, लैंडलाइन और मोबाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, वायरलेस केवल आप निकट बाई टावर पे ही हैं, वो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये लैंडलाइन की कनेक्शन समझ में आ गया। अब यहाँ से घर तक जो हम वायर बिछा रहे थे, जितना वायर डालोगे उतना कस्टमर, इस समस्या से मुक्त होने के लिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया टावर पे। और यहाँ पे आप मोबाइल फोन से यहाँ जोड़ते हैं टावर, और ये जो टावर लगाए गए जो अभी तक GSM टेक्नोलॉजी थी, उसमें 1024 कस्टमर टावर से जुड़ सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में। लेकिन ये सारे वायर इकट्ठा होके BSC जो पुराने जमाने में MDF के नाम से जाना जाता है, मोबाइल में BSC के नाम से जाने लगा, और ये सारे लोकल स्विच में चले गए। तो अगर मोबाइल से यहाँ ये स्विच कहता अच्छा ये हमारा अगर लोकल ही कस्टमर है तो वापस भेज देता था, अगर लैंडलाइन में करेगा तो फिर आगे सारे वायर है D-Tech में जाएगा, D-Tech डिसाइड करेगा कि कहाँ पे इसको बात करना, लोकल टेलीफोन के स्विच में बात करना, वहां कहाँ बात करना। तो वायरलेस इज नथिंग, सिर्फ निपर बाय टावर तक ही वायरलेस हो, बाकी जो नेटवर्क हो, चाहे लैंडलाइन हो चाहे मोबाइल फोन हो, सबका लाइन एक ही है। ऑलवेज कीप इन द माइंड, ये दिस रियल स्ट्रक्चर, ये किताबी ज्ञान नहीं कुछ भी लिख के
टावर होना चाहिए। अरे लोकल में जो दिस इज अ रियल नेटवर्क, जो फील्ड में हम लोग काम करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे साइड में भी आप चाहो तो मोबाइल कर सकते हो, दिस सिंपल। ओके, ये तो रहा वायरलेस की बात हो गई, जिसमें भी होपफुली कि आपको आप बातें समझ में आ गई कि मैं यहाँ तक टावर से ही कनेक्ट हूँ, और टावर से दूरी बढ़ाई गई 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो वो सिर्फ लोकल कनेक्शन को कस्टमर को जोड़ने के लिए है। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं स्विच रूम में कंप्लीटली वायर्ड है। इवन वायरलेस कम्युनिकेशन में तो हम इंटरनेट स्पीड नहीं दे पा रहे, इसीलिए तो घर तक हम लोग फाइबर घुसा रहे हैं। चलो भैया फाइबर ले लो घर तक, ताकि इंटरनेट स्पीड तुम्हारी कम से कम जीबीपीएस तक पहुंच जाए। ये हमारी कोशिश ये है, ठीक है। और लेकिन कॉपर वायर के साथ भी ड्रॉबैक मैंने बता दिया कि अभी जो टेक्नोलॉजी है कॉपर वायर में हम टीवी में भी नहीं पहुंच पा रहे, वो सॉरी ऑप्टिकल फाइबर में, कॉपर वायर में जरूर पहुंच जाएंगे। तो अब भविष्य में क्या चेंज होगा मैं मालूम नहीं है, ठीक है। अब इंडिया को 4 भागों में बांटा गया, और लोकल नेटवर्क भी आपको होपफुली कि समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो डेफिनेटली पूछो, मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ कि जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। हर हेडक्वार्टर के अंदर, हर एनटीआर में, ईटीआर में 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। एनटीआर में 2 हेडक्वार्टर थे, देहरादून और आपका क्या बोलते हैं दूसरा, दिल्ली, देहरादून एंड दिल्ली। ईटीआर में है आपका कोलकाता और गुवाहाटी, एसटीआर में है बेंगलुरु एंड चेन्नई, और डब्ल्यूटीआर में है मुंबई और भोपाल। ये हमारे हेडक्वार्टर बनाए गए शुरू में जब अंग्रेजों ने बनाया था, और आज भी अप्लीकेबल है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां से मुंबई फोन करूं तो डेफिनेटली मुंबई पड़ेगा डब्ल्यूटीआर में। तो फिर है कि कैसे जाएगा, तो हमारा जो डीटेक्स है वो हेडक्वार्टर को भेज देता है, दिल्ली या देहरादून जो भी नियरेस्ट पाथ होगा उसको भेजेगा, और फिर वो डब्ल्यूटीआर के हेडक्वार्टर में भेजेगा। डब्ल्यूटीआर का जो हेडक्वार्टर जो डीटेक्स होगा वो डिसाइड करता है कि उस एनटीआर का कौन सा डीटेक्स है, डीटेक्स फिर डिसाइड करता है कौन सा लोकल एक्सचेंज है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पाथ होता है। मैंने आपसे सवाल पूछा था, बाघा बॉर्डर पे आप खड़े हो, और बाघा बॉर्डर पे एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है, तो वो दोनों का कम्युनिकेशन का पाथ क्या होगा, चाहे मोबाइल से बात कर लो या लैंडलाइन से बात कर लो। इंडियन मान लो इंडियन खड़ा और पाकिस्तानी को फोन करा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मान लो मोबाइल से बात कर दो, नियर बाई टावर से जुड़ जाएगा, और टावर कहाँ से जुड़ा होगा, जो भी लोकल स्विच होगा, मे बी अटारी, अटारी या बागा बॉर्डर, बागा तो उधर है, अटारी हमारे साइड में, अटारी में स्विच रूम लगा होगा। स्विच ने कहा अरे यार ये जिस बंदे को मिलाना चाह रहा है ना ये तो है ही नहीं अपना, ऐसा करो मेन शहर भेज दो, डी टैक्स में भेज दो, अमृतसर भेज देगा। अब लॉजिक लगा सकते हो डी टैक्स कहाँ होगा, शहर का जो मेन शहर होता है, डी अमृतसर भेज दिया। अमृतसर ने कहा अरे यार ये तो हमारे एनटीआर का भी नहीं है, ये तो बाहर का कहीं लग रहा, वो हेडक्वार्टर को भेज देगा दिल्ली या देहरादून, ठीक है। मान लो दिल्ली पहुंच गया, ठीक है, दिल्ली ने कहा ओके ये तो बंदा भैया इंटरनेशनल कॉल कर रहा है, आईएसडी कॉल कर रहा है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल कर रहा है। तो फिर इंडिया से बाहर जो भी कॉल जाती है, ऐसा नहीं कहीं से भी अरू गैरू निकल जाएगा, उसकी एक लोकेशन डिसाइडेड है, और बाय डिफॉल्ट इंडिया की जो 90% कम्युनिकेशन है वो मुंबई से होता है। वो भेज देगा डब्ल्यूटीआर मुंबई, मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने कहा अरे यार ये तो पाकिस्तान की बात कर रहा है, जो बंदा पाकिस्तान नंबर मिला रहा है, ठीक है। फिर पाकिस्तान समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर जमीन में पड़ा हुआ है, दिखाते हैं आपको यहाँ पे, ये है नेटवर्क, समुद्र के अंदर ये सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल मुंबई से कराची के बीच में पड़ा हुआ है। अब आपको मालूम ही है भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, बहुत अच्छे से पता, केबल जरूर समुद्र के अंदर जमीन में पड़ा हुआ है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन वो हम यूज नहीं करते, क्योंकि हम यूज करेंगे आपस में, भाई हम ही जैसे मेरे जैसे ही तो लोग बैठे होते हैं, कल आप में से कोई बैठ जाएगा वहां पे, कहेगा यार कौन सा रिक्स ले, मत करो, लेकिन वो रास्ता बंद करके रखते हैं। लेकिन इसका मतलब कम्युनिकेशन होगा, फिर कैसे होगा, बहुत ही आसान है, यहाँ से निकलेगा चेन्नई, सिंगापुर, हांगकांग होते हुए दूसरा जो रास्ता हमारा मूवमेंट है, इधर अमेरिका में एंट्री करेगा, अमेरिका से बाहर निकलेगा लंदन होते हुए पूरा समुद्र, सारे समुद्री रास्ता है होते हुए दुबई, अफगानिस्तान, देन इंटर इन द पाकिस्तान। 2 लोग यहाँ खड़े थे, हाय शब्द पूरी दुनिया में घूम के पहुंचा दूसरे के पास, भले दोनों बगल में क्यों ना खड़े हो। होपफुली कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल होल कम्युनिकेशन द वर्ल्ड समुद्र में, सैटेलाइट बीच में कहीं नहीं आया, आप देखेंगे ना सैटेलाइट आपको कहीं नहीं दिखा बीच में, ठीक है। सैटेलाइट अभी हम लगे पड़े हैं कि कभी समुद्र वाला फेल हो तो सैटेलाइट पे भी हम लोग काम कराएंगे, लेकिन उसमें बहुत काम बाकी है, ठीक है। एक मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए, और इसमें किसी के मन में किसी भी तरह का सवाल या डाउट हो आप पूछिए, कल हम लोग फिर 1 बजे मिलेंगे फर्दर आगे के लिए।
सर 1 की 12:30। यस, आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, अगेन रिपीट। सर Yeah. टाइम क्या रहेगा सर? व्हाट इज द एक टाइम? एक से दो। आज मुझे थोड़ा Okay, जाना था, आज कहीं मुझे जाना था, इस वजह से मैंने आज टाइम आधे घंटा पहले किया है। और ग्रुप में जो भी है, जैसे ये पढ़ा रहा हूँ, इसका वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कभी भी कोई भी चीज़ कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली पूछिए। अभी हमारे साहब ने, मुस्कान ने कुछ लिखा है, तो मैं जरा पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। पहले तो मैं आपको वीडियो चला लूँ, फिर उसके साथ ही ये जो अभी हम दिखाएंगे ना, ये रियल स्ट्रक्चर है हमारे ऑप्टिकल फाइबर का, जो समुद्र में पड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसको आप देखिए आराम से, कोई डाउट हो। ठीक है ना, मुस्कान आपने क्या लिखा है? आपने लिखा सैटेलाइट वाला एक्सपेंसिव भी होगा एंड कम। हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो। तो एक्सपेंसिव नहीं, सैटेलाइट भी मोर रिलायबल है, हम बात करेंगे इसके बाद। सारे समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर पड़े हुए हैं, पूरा होल ऑफ आप 99% ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। और आज से नहीं, I will share in the group after just wait now. Okay. Any koi doubt, any questions you can ask, or I will share this video today session in also in the group. Okay. कोई कंफ्यूजन? चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू। एंड जिन्होंने आज सेशन नया ज्वाइन किया है, और मैं लास्ट कल का जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं दोबारा से ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको दोबारा से देख लीजिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, डेफिनेटली समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे। थैंक यू, सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू।